स्वागत है सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे अपनी क्लास 10th के एग्जाम खत्म होने के बाद से ही एनडीए की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, पर सवाल यही है, क्या 11th में पढ़ाई करते हुए एनडीए एग्जाम को सर क्लियर किया जा सकता है? अगर ये संभव है तो आखिर कैसे? तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिटेल तरीके से मैं बात करने वाला हूँ कि 11th क्लास में गया हो बच्चा जो अभी 10th का एग्जाम डन कर लिया है, आखिर वो अपनी कैसी तैयारी करे जिससे वो अपने 11th के भी सिलेबस को कवर कर सके और बेहतरीन तरीके से एनडीए का भी सिलेबस कवर कर सके, क्योंकि एनडीए भी कवर करना है और साथ ही साथ उसको 11th और 12th एनसीईआरटी जो बेस कंप्लीट सिलेबस है उसको भी कवर करना है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, क्या 11th 12th का सिलेबस कुछ और है और एनडीए का सिलेबस कुछ और है। तो इन्हीं सारे निचोड़ को हम समझने की आज बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे। आपको एनडीए एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर्स को पहले क्लास 11th और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बांट लेना चाहिए। दैट मीन जो टॉपिक आपके हैं 11th में क्या क्या टॉपिक हैं एनडीए के और 12th में क्या क्या टॉपिक हैं एनडीए के, ये क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बात मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूँ कि जो आपका एनडीए का सिलेबस है एग्जाम का वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। दैट मीन जो आपके 11th 12th के सिलेबस हैं वही सिलेबस आपके एनडीए का भी सिलेबस है। तो एक अच्छे बच्चे के तरीके सबसे पहला काम बेटाइए कि आप पूरा सिलेबस टॉपिक अपना डिवाइड कर लो, 11th का क्या है 12th का है। अब इसके बाद एनडीए एग्जाम में मैथ को क्लास 11th और 12th के सिलेबस में बहुत ही आसानी से बांटा जा सकता है। इवन फिजिक्स का लेवल एनडीए में उतना हाई नहीं है, जनरल साइंस लेवल का है, बट एग्जैक्टली आप उन टॉपिक्स को 11th और 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। रही बात जीएटी के अन्य पार्ट की, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ की बात कर ले, तो मैं उस पर आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल वो 11th 12th के सिलेबस पे बेस्ड नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर एक सही स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो अगर आप मैथ फिजिक्स उधर अच्छे से कवर कर रहे हैं अपना, तो लाजमी सी बात है कि आप इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के जो पार्ट हैं उनको भी बेहतर ढंग से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली इतना हाई लेवल का सिलेबस नहीं है, बस एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की ज़रूरत है। जीएटी में आने वाले सभी चैप्टर्स को आप अगर एक स्ट्रैटेजी बनाए तो एक एक करके आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करने का आदत है बच्चा, तो आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट भी अच्छा होगा और वोकैब भी बहुत अच्छी होगी। और वोकैब जैसे आपको पता है कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन उसमें वोकैब के हैं बच्चा, 60% रोल जो है वो आपकी वर्ड पार अदा कर रही है। तो लाजमी सी बात है कि अगर एक स्ट्रैटेजी सही बना के चली जाए तो इंग्लिश में आप बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 कवर कर सकते हैं एक स्ट्रैटेजी के साथ। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ पार्ट की, तो जीएस तो मुझे लगता है हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ज्योग्राफी है, हमारा एंशियंट मीडियल मॉडल जो है, हिस्ट्री है, हमारी पॉलिटी है और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि न्यूज़पेपर जुड़ रहा है तो जनरल अवेयरनेस अपने आप जुड़ जाता है। तो अगर इनको भी क्रमशः हम एनसीईआरटी के अनुसार, जो हमारा पूरा एनसीईआरटी का 10th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस, उसके अनुसार, और इन सब के बीच सबसे बेहतरीन मैं कहता हूँ कि अगर मेजर कल क्लासेस की आपके पास मटेरियल है, चाहे वो मैथ का हमारा है, फिजिक्स का है, इंग्लिश का है, जीएस का, बेस्ट कंटेंट है और उसको हमने 11th और 12th के हिसाब से बांट भी रखा है। तो अगर आप 11th 12th के हिसाब से चाहेंगे तो 11th के लिए अलग हमने दे रखा है एनसीईआरटी प्लस एनडीए और 12th के लिए अलग दे रखा है एनसीईआरटी प्लस एनडीए, जिसकी मदद से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से आप 11th में पढ़ाई करते हुए जीएटी को भी बेहतर ढंग से कवर कर लिए और जीएटी कवर करने के साथ साथ अपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स पार्ट को भी आपने बेहतर ढंग से कवर कर लेना है। बस जो आप अपनी क्लास 11th के दौरान पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ना है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ऑब्वियसली उस पर बेस्ड आपको एनसीईआरटी के भी सवाल लगाने हैं और साथ ही साथ एनडीए के भी सवाल आपको अप्रोच करने हैं। एनडीए एग्जाम के मैथ के सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 11 से ही आते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 11th के बाद एलिजिबल हो जाते हैं बच्चा एनडीए एग्जाम के लिए। 2024 में जो सितंबर अटेम्प्ट है, जितना भी हमारा 10th पास बच्चा है इस बार, वो सारा का सारा उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो 11th में मैथ के जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे। साथ ही साथ एनडीए में मैथ का पेपर क्लियर कर सकते हैं। 300 नंबर के मैथ पेपर में अगर आप आसानी से 130 से 140 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इसमें पास होने के लिए जैसा कि क्राइटेरिया बना जाता है कि हाँ, अगर आप अप टू 100 मार्क्स भी एबव कर ले रहे हैं तो आप स्कोर अच्छा कर ले जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर आप वाकई में 130 से 140 नंबर अप्रोच कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। उसके लिए लगातार आप मॉक भी लगा सकते हैं। मैथ्स में 11th की पढ़ाई करने के दौरान 11th के चैप्टर रेडी कर लीजिए, मैथ में भी और फिजिक्स में भी, और साथ ही 12th के दौरान 12th के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ लीजिए और 11th के चैप्टर जो है उनको लगातार रिवाइज करते रहिए। तो ये आपको मदद मिलेगा, 12th भी इस तरह कवर हो जाएगा और 11th आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर इस तरह की स्टडी प्लान आप बनाते हैं तो 11th पढ़ने के साथ साथ एनडीए भी क्लियर कर सकते हैं। मैं मोटा समझाऊँ बेटा आसान भाषा में, तो जो टॉपिक आपके हैं 11th 12th के, यही टॉपिक एनडीए के हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करना है बच्चा। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आप लगाते ही हैं, आप जो एमकेसी की बुक होगी उसमें एनडीए बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन टॉपिक पे उन क्वेश्चंस को भी लगाइए। जैसे जैसे उनको लगाते जाएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आप कॉन्फिडेंट होकर बेहतर होते जाएंगे। तो बिल्कुल ये बेहतरीन मौका है और मेजर कल सी क्लासेस तो आपको हर प्लेटफॉर्म से मौका देता है बच्चा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो मदद हमारी चाहते हैं,
तो हमारे पास एमकेसी का स्पेशल यूट्यूब चैनल भी है, एनडीए फाउंडेशन क्लासेस चैनल, जिनसे जुड़ करके भी आप बेहतर गाइडेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर चाह रहे हैं घर बैठे भी तैयारी करना, तो एमकेसी लर्निंग ऐप का आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है बच्चा, जिससे भी जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। बट बाकी तो बेस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफलाइन प्रोग्राम में, अगर ऑफलाइन प्रोग्राम में आप हमारे साथ 2 साल हिस्सा बन जाते हैं, तो आई विल मेक यू रॉक स्टार, बिकॉज हम आपको वो चीज़ डेवलप कर देंगे आपके अंदर जो एग्जैक्टली आपके रिजल्ट्स को बेहतर कर देगा। गत 16 वर्षों से मेजर कलसी क्लासेस बेस्ट प्रिपरेशन दे रहा है ऑफलाइन मोड में, और बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। और रिजल्ट दे रहा है मतलब रिजल्ट दे रहा है। अगर एनडीए का एक ऑथेंटिक रिजल्ट देश के अंदर कहीं है, रिटर्न से लेके फाइनल सिलेक्शन तक, तो आपको मिलेगा मेजर कलसी क्लासेस में। उसका सबसे बड़ा कारण है वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम, अनुभवी टीम, बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन फिजिकल ग्राउंड, बेहतरीन ऑफिसर्स की टीम, बोर्ड मेंबर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो सब कुछ अगर एक बेस्ट पैरामीटर पे अगर आप देखते हैं इस देश के अंदर, तो सब कुछ मिलेगा मेजर कलसी क्लासेस में, और केवल एक ही विजन के साथ कि देश का हर बच्चा जो 10th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी का सपना दिख रहा है, उसका हम वो सपना पूरा करते हैं। मैंने कहा 11-12 बोर्ड तो हम कवर ही करते हैं, एनडीए भी कवर करते हैं, और जेई जैसे एग्जाम में अपीयर भी कराते हैं, बिकॉज आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसे 2 एंट्री और जो हैं हमारे पास, साल में 4 एसएसबी डायरेक्ट मिलती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम आपको दिलाते हैं। तो मेजर कलसी क्लासेस का फाउंडेशन प्रोग्राम अपने आप में बेस्ट प्रोग्राम है, जिससे जुड़ करके वाकई में आप एक ऐसी तैयारी कर सकते हैं जो आपके फौज में ऑफिसर बनने के सपने को 100% पूरा करेगा। और उसके लिए बिल्कुल सीट बुकिंग स्टार्ट है, आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर कॉल करके अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस में सीट्स भी लिमिटेड होती हैं फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए। तो जितने भी हमारे 10th के बच्चे हैं, बिल्कुल डेमोरलाइज ना हो, दोनों ही ऑप्शन है बच्चा आपके लिए। आप बोर्ड भी लेके चल सकते हैं, एनडीए भी लेके चल सकते हैं, और एमकेसी के साथ जुड़ करके तो 100% दोनों में ही आपका स्कोर टॉप होगा, और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का सपना आपका पूरा होगा। बाकी किसी भी तरह की क्वेरी एंड इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करें 9696330033 पर, और हमारे साथ जुड़ करके वाकई में नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का सपना पूरा करें। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।